बेटा सुंदर, आपका एडमिशन मैंने करा दिया बेटा। अब अच्छे से जाके पढ़ाई करो, वहाँ बदमाशी नहीं करना। माँ टिफिन दी है ना आपको, टिफिन अपना खा लेना, अच्छे से मन लगा के करो पढ़ाई। बेटा 1 मिनट रुको, मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ। ठीक है ठीक बेटा है। ध्यान है ना मैंने क्या कहा था आपसे? सुनाई पड़ा कि नहीं आपको? जो जो कहा था आपको मालूम है ना? मैं जो समझाया हूँ रास्ते में वो दिमाग में घुस गया ना तुम्हें? समझ में आया ना बेटा जो समझाया था तुम्हें? और मस्ती मत करना। सुंदर, समझ में आया ना बेटा? सुंदर, बेटा सुंदर, सुंदर, अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। सुंदर, बेटा सुंदर, सुंदर, ये कहाँ चला गया ये? अरे विष्णु, कहाँ गए थे तुम? ये बैग किसका है? अरे हमको उस जंगल में बैग मिला ही। अरे ये तो मेरे बच्चे का है यार। ये तुम्हें कहाँ से मिला? भैया ये मुझे उस जंगल में मिला। मोड़ वाले जंगल पे? हाँ, मोड़ वाले जंगल पे। अरे वहीं से मेरा बेटा खोया है। अरे तो मुझे तो वहीं चलो पे मिला। जंगल में प्लीज। वहाँ पे मत जाइए भैया, वहाँ पे बहुत खतरा है। सारे लड़के उसी जंगल में से गायब हुए हैं। अब क्या करें हम? भैया उस जंगल में जाने का हिम्मत बस 2 ही आदमी कर सकते हैं, वो है झुन्ना और लल्लन, जो कि वो इस गांव में नहीं रहते। तो अब हम क्या करें भैया? हम किसके पास चले? भैया आप उन दोनों का पता बस एक ही लोग बता सकता है, वो है रघु। ये कहाँ मुझे मिलेगा? ये बगल के गांव में आपको मिलेगा। हमें ले चलिए भैया। चलिए भैया चलिए। रघु भैया, भैया प्रणाम। भैया आपके पास हम लोग आए हैं, गांव के भैया हैं, इनके बच्चे वहाँ खो गए जंगल में। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? फिर से गांव में बच्चे चोरी होने लगे? हाँ भैया अब क्या बताएं आपको, हम बहुत दुखी की बात है। ये भैया अपने बच्चे को लेके जा रहे थे स्कूल, वहीं पास वाले जंगल में रुके थे, अब वहाँ से इनका बच्चा खो गया। इसमें लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? भैया आप एक बार फिर झुन्ना भैया को बुला दीजिए। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है सुबोध। वही ये काम कर सकता है, वही झुन्ना लल्लन से मिलवा सकता है। भैया प्लीज बता दीजिए। लेकिन इस गांव में झुन्ना लल्लन तो है नहीं, वो तो कई दिनों से गांव से बाहर हैं। तो भैया आप बोल रहे ना कि सुबोध है, भैया प्लीज उसके पास ले चले, शायद हम लोग का मदद कर दे भैया, प्लीज भैया। ठीक है, इतना कहते हो तो मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। मैं सुबोध से बात करता हूँ। ठीक है भैया, तुम लोग घर जाओ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया प्रणाम भैया, भैया। अराजी लाइन के जखनी गांव क्षेत्र में फिर से दहशत का माहौल। हो रहे बच्चे की चोरी। ये तो बहुत बुरा हो गया गुरु। क्या होगा अपने गांव का? बच्चे दिन प्रतिदिन गायब हो रहे हैं। हे भगवान, बच्चन का रक्षा करनाथ।
रामचंद्र कह गए सिया से। और सुबोध, अरे रघु, यहाँ कैसे? तुमसे एक मदद की जरूरत है। कैसी मदद की जरूरत है? आज फिर से गांव को तुम्हारी जरूरत है। क्यों, क्या हो गया? गांव में बच्चे चोरी हो रहे हैं। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो इसका उपाय कौन निकाल सकता है? अरे साफ साफ बोलो यार, क्या बोलना चाहते हो? इस बार फिर से झुन्ना और ललन को इस गांव में लाना होगा, क्योंकि वही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस गांव को बचा सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो तुम इतना कह रहे हो तो मैं झुन्ना ललन से बात करता हूँ, लेकिन वो इस समय कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? बोले थे ना दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो झुन्ना। अरे भैया, क्या हुआ? आप ही को ढूंढ रहे थे। क्या हुआ सुबोध? गजब हो गया भैया, गांव का माहौल इसमें बहुत खराब है। रोजाना बच्चे गायब हो रहे हैं। क्या कर रहे सुबोध? हाँ भैया, और समझ में नहीं आ रहा है कि गांव वाले करें क्या। क्या हो रहा है गांव में आखिर? भैया क्या बताएं, गांव वालों को आप लोग से ही उम्मीद है। इस समस्या का समाधान आप ही लोग कर सकते हैं भैया। याद है तुमको सुबोध, जी भैया। जब मुखिया ने पूरे गांव के सामने हम लोगों का बेइज्जती किया था। भैया आपकी समस्या जायज है, आप लोग के सभी समस्याओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन गांव वालों की समस्या आप लोग की समस्या से बहुत ज्यादा है भैया, इसलिए आप लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है गांव वालों को। अगर गांव वालों ने झुन्ना को याद किया है तो ये झुन्ना जरूर चलेगा, लेकिन एक बात सुन लो सुबोध, तुम्हारे कहने पे जा रहा हूँ, कोई चालबाजी नहीं होना चाहिए। नहीं भैया, कोई चालबाजी नहीं होगी भैया। गांव वाले बहुत समस्या में भैया, आप लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है गांव वालों को। ललन भैया क्या बोल रहे हैं आप? नहीं झुन्ना, तुम भूल गए मुखिया ने कितनी बेइज्जती की थी हमारे पूरे गांव के सामने। तुम इतने जल्दी भूल कैसे जाते हो? अगर गांव वालों को आज मेरी जरूरत है तब ना हम लोगों को याद किया ललन भैया। ठीक है झुन्ना, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आपको चलना है चलिए, नहीं मत चलिए। चलिए तुम भूल रहे हो झुन्ना, गांव वालों ने कितनी बेइज्जती की थी हमारी। आज गांव वालों ने याद किया इस झुन्ना को। आज कुछ भी हो जाए झुन्ना गांव में जाएगा। आपको आना है तो आइए, नहीं आप ही रहिए। रुक जाओ झुन्ना, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। भैया ये लोग बहुत परेशान है भैया, आप लोगों से बहुत उम्मीद है इन लोगों को। भैया जरूर से जरूर मदद कर दीजिए इन लोगों का भैया। हमारे बच्चे को ढूंढ निकालिए जी भैया। गांव की इज्जत का सवाल है भैया। झुन्ना ललन उतना दूर से चलकर तुम्हारा मदद करने के लिए आए मित्र, हम तुम्हारा मदद जरूर करेंगे। आपका बच्चा था। हाँ झुन्ना भैया, हमारा ही बच्चा। लेकिन इतने बड़े जंगल में तुम बच्चे को लेकर गए कहाँ थे? हम स्कूल ले जा रहे थे बच्चे को। हम तुम्हारा मदद जरूर करेंगे मित्र, तुम परेशान मत हो। चलो बस वो मैं जगह दिखा दो, कौन सा जगह है। जाइए दिखा दीजिए जगह, जाइए। चलिए। सुनो रघु, तुमसे एक काम है, सुनो इधर आओ। ठीक है। भैया यहीं पे मेरा बच्चा यहीं से गायब हुआ है। यहीं से गायब हुआ था? वाकई में जंगल बहुत खतरनाक है, इस जंगल को ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया वो कुछ जा रहा है। वहाँ है कुछ। सुनो,
अब तुम दोनों लोग जाओ। और लेकिन एक बात याद रखना, गांव में ज्यादा किसी को ना पता चले कि झुन्ना ललन आए हुए हैं। ललन भैया, हाँ जुन्ना। यदि क्षण समय में बच्चा यहाँ से गायब होता है तो जरूर यही कहीं कातिल होगा। हाँ जुन्ना। लेकिन उस साले का पता कैसे चलेगा कि कातिल यही है? और गांव वालों ने इतना आशा से हम लोग को बुलाया है तो उसका पता लगाना जरूरी है। अगर कातिल या जानवर इतने भरे में है तो जरूर ये इतने भरे में होगा। हाँ जुन्ना, वो हमसे बचेगा नहीं और हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। भैया हाँ आप जुन्ना। उधर देखिए, हम इधर देखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, हाँ जुन्ना। वो खूंखार भी हो सकता है। बता साले, बता इस गाँव के बच्चों को कहाँ डालता है तू? बता गाँव के बच्चों को कहाँ रखता है? बता बता साले, यही मार डालूंगा। गाँव के बच्चों को कहाँ रखता है तू? आज बताएगा। बता 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 कहाँ रखता है गाँव के बच्चे को? बता। मर गया जुन्ना। क्या हुआ मेरे बेटे का? चिंता ना लो मित्र, मैंने उस दानव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। भैया हमारे बच्चे हैं कहाँ? चिंता मत करो मित्र, बच्चे इसी जंगल में हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो आओ। भैया कुछ नहीं भैया, तुम ध्यान से देखते रहो, जल्दी आओ। क्या हुआ? भैया बच्चे यहाँ है भैया, यहाँ है भैया। बच्चे जल्दी जल्दी बारी बारी से और इस तरह एक बार फिर झुन्ना और लल्लन ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ के दम पे गांव वालों के बच्चों को बचा लिया। लेकिन क्या मुखिया झुन्ना और लल्लन को गांव में रहने देगा? क्या झुन्ना लल्लन अपनी बेइज्जती भूल जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए झुन्ना लल्लन पार्ट 3।